नाना, मम्मा कब आएंगी? हम अपने घर वापस कब जाएंगे? गुड़िया बेटी, मैं तुम्हारी माँ की कमी कभी पूरी नहीं कर सकती, मगर मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी, आपको प्यार दूंगी। क्या आपको यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? नहीं नानो, ऐसी बात नहीं है, मगर हमें मम्मा की बहुत याद आती है, अपने घर की याद आती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा बहुत दूर चली गई है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। गुड़िया की नानो की आंखों में आंसू थे। गुड़िया और कुकू भी रोने लगते हैं। नानो, क्या मम्मा को हमारी याद नहीं आती? वो हमारे पास क्यों नहीं आएंगी? अगर वो नहीं आ रही तो हम चले जाते हैं उनके पास। नहीं मेरी जान, ऐसा मत कहो। तुम्हारी मम्मा सितारा बन गई है और वो रोज आपको देखती हैं। अगर आप दोनों रोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। नानो, हम नहीं रोएंगे। यूं ही दिन गुजरते गए। गुड़िया और कुकू उसी जंगल में अपनी नानों के साथ रहने लगे। गुड़िया कुकू, जल्दी से आओ बच्चों और खाना खा लो। गुड़िया की नानो उनके लिए रोटी बना रही थी। नानो, ये सूखी रोटी खाने को मेरा दिल नहीं चाहता, आप कुछ और भी बना लिया करें, कुछ अच्छा सा। कुकू भैया, आप जल्दी से रोटी खा लें, हम लेट हो जाएंगे। नानो मन ही मन सोचती है, काश मैं आपको अच्छा खाना दे पाती। क्या करूं, बूढ़ी जान हूँ, ये सूखी रोटी भी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है। गुड़िया कुकू, चलो बच्चों, अब जल्दी से स्कूल चले जाओ। गुड़िया और कुकू अपना अपना बैग उठाते हैं और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। जग्गू अपने घर के सामने खड़ा हुआ था। ये लो जग्गू बेटा, तुम्हारा लंच बॉक्स। गुड़िया कुकू, रुको, मुझे भी साथ ले जाना। जल्दी से आ जाओ। जग्गू कुकू और गुड़िया के साथ स्कूल चला जाता है। कल मेरी बर्थडे है। अच्छा, क्या तुम हमें भी बुलाओगे? पता नहीं, मैं मम्मा से पूछूंगा, अगर वो मान गई तो तुम दोनों आ जाना। जग्गू, क्या बड़ा केक भी आएगा तुम्हारी बर्थडे पर? हाँ, बड़ा केक भी और भी बहुत कुछ होगा, मुझे तो बहुत मजा आएगा। गुड़िया और कुकू की नानो घर की सफाई करने लगती है। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, ऐ ऊपर वाले तेरा शुक्र है, आप बच्चे थोड़ा संभल गए हैं। कबूतर वहाँ आता है। माँ जी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? काफ़ी देर बाद चक्कर लगाया है। हाँ माँ जी, मैं थोड़ा मसरूफ़ था। ये मैं कुछ चीज़ें लाया था गुड़िया और कुकू के लिए। बहुत प्यारे बच्चे हैं दोनों। और ये आपकी दवा। बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर बेटा, एक तुम ही तो हो जो हमारा इतना ख्याल करता है। माँ जी, रानो बहन के मुझ पर बहुत एहसानात हैं। ये तो कुछ भी नहीं। अगर वो अपनी जान देकर मेरे बच्चे को ना बचाती तो आज मेरा बच्चा इस दुनिया में ना होता। जो उसने किया वो कोई किसी के लिए नहीं करता। मैं हमेशा एहसानमंद रहूँगा। ऐसे कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मेरी बेटी थी ही इतनी अच्छी, हर एक के दर्द को अपना दर्द समझने वाली। नानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुड़िया और कुकू जग्गू के साथ उसके घर जाते हैं। गुड़िया कुकू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अपने घर क्यों नहीं गए? मम्मा, इनको मैं अपने साथ लाया हूँ। मम्मा, क्या ये दोनों भी कल मेरी बर्थडे में आ जाएं? गौरी कवि मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं इन दोनों को बुलाऊं और सारे काम फ्री में करवा लूं। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। हाँ हाँ, आ जाना, और थोड़ा पहले ही आ जाना। गुड़िया और कुकू बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन कुकू और गुड़िया अपनी नानो से कहते हैं, नानो नानो, हम जग्गू की बर्थडे पर जा रहे हैं। इतनी जल्दी अभी जाकर तुम क्या करोगे बच्चों? पार्टी तो शाम को शुरू होगी, वैसे भी बारिश आने वाली है, तुम दोनों नहीं जाओगे। नानो प्लीज, जाने देना प्लीज। मुझे पता है उस गौरी का, वो मेरे बच्चों से काम करवाएगी, इसीलिए इनको पहले बुलाया है।
कुछ ही देर बाद तेज बारिश होने लगती है। उनके घर में पानी भरने लगता है। ऐ ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इन मासूम बच्चों को लेकर मुझे घर से पानी निकालना होगा। बूढ़ी चिड़िया बाल्टी भर भर कर पानी घर से बाहर निकालती है। वो जितना पानी निकालती उतना ही पानी घर में और आ जाता। गुड़िया और कुकू बेखबर सो रहे थे। इससे पहले कि ये घर टूट जाए और कोई नुकसान हो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो सब गोरी कवि के घर के बाहर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी गोरी, हमें एक रात अपने घर रहने दो, हमारा घर टूट गया है। घर टूट गया है तो मैं क्या करूँ? सारी रात खांस खांस कर मेरी नींद खराब करोगी तुम। जाओ यहाँ से। ऐसे कहकर गोरी कवि दरवाजा बंद कर देती है। नाना, क्या अब हम भी मम्मा की तरह मर जाएंगे? नहीं मेरी बच्ची, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। हम कबूतर के घर जाते हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। नानो चिड़िया बच्चों को लेकर कबूतर के घर की तरफ जाती है, मगर कबूतर के घर पर भी ताला लगा हुआ था। कबूतर भी घर नहीं है। अब क्या करें? कहाँ जाएं हम? कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है। मेरे पंख। नानो नानो, क्या हुआ है? नानो। गुड़िया की नानो चकराकर वहीं गिर जाती है। नानो, नानो क्या हुआ? गुड़िया बहन, नानो को क्या हो गया है? अब हम क्या करेंगे? गुड़िया और कुकू वहाँ बैठकर रोने लगते हैं। गुड़िया, कुकू, रो मत, यहाँ आओ। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये पेड़, क्या ये पेड़ बोल रहा है? हाँ गुड़िया बहन। हाँ गुड़िया, मैं बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता। तुम सब मेरे घर में आ जाओ, यहाँ सब कुछ है। गुड़िया कुकू उदास हो जाते हैं। क्या हुआ? आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? हम अपनी नानो के बिना कैसे आ सकते हैं? मेरा एक पत्ता तोड़कर अपनी नानो के मुंह में डाल दो, तुम्हारी नानो एकदम ठीक हो जाएंगी। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। गुड़िया की नानो ठीक हो जाती है। फिर वो सब पेड़ की खोखर में चले जाते हैं। पेड़ की खोखर अंदर से बहुत ही खूबसूरत थी। नानो, अब हम हमेशा यहाँ ही रहेंगे। ये कितनी प्यारी जगह है। उधर गौरी कवि का घर तेज बारिश की वजह से टूटकर गिर जाता है। हाय मेरे पंख, हाय मेरा सर। हाँ, हमारी टीचर ने बताया था कि जो दूसरों की मदद नहीं करता, दूसरों का भला नहीं चाहता, उनका अपना भी कभी अच्छा नहीं होता। हाँ मेरे बच्चे, काश मैं उस बूढ़ी चिड़िया माँ की मदद कर देती तो हमारे साथ ऐसा ना होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नूरपुर जंगल में मानो चिड़ा और उसका परिवार रहता था। मानो चिड़े ने सेठ कालू कौवे से कुछ उधार लिया हुआ था। वो अपने खेत में बैठा खेती कर रहा था। इस बार उसका खेत हरा भरा था और खेती बहुत अच्छी हुई थी। वो अपने खेत में काम करते हुए बहुत खुश था। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है। रानो, इस बार हमारी खेती बहुत अच्छी हुई है। इस बार मैं फसल बेचकर अपने बच्चों की सारी खुशियाँ पूरी करूँगा। पापा, क्या हम इस बार स्कूल जा पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं अपने बच्चों को नई किताबें और बैग भी लेकर दूंगा। पापा, क्या आप मुझे बैट बॉल भी लेकर देंगे? हाँ, मैं अपने बच्चों को सब लेकर दूंगा। वो परिवार हंसी खुशी खाना खाते हैं। रात हो जाती है और सब आराम से सो जाते हैं। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। कबूतर तेजी से उड़ता हुआ मानो चिड़े के घर की तरफ आता है। मानो भाई, जल्दी उठो, तेज बारिश शुरू हो गई है और सारा पानी फसलों में भर रहा है। मानो चिड़ा जल्दी से उठता है। बच्चे भी उठ जाते हैं।
रानो, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। आप अपना और बच्चों का ख्याल रखना। मानो चिड़ा घर से बाहर निकलता है और तेज बारिश में ही उड़ता हुआ अपने खेत की तरफ चला जाता है, मगर उसकी फसल पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वो अपनी फसल को देखकर उदास हो जाता है। ऊपर वाले, ये क्या हो गया? इस फसल को लेकर मैंने और मेरे परिवार ने कितने सपने सजाए थे। अब मैं अपने परिवार को जाकर क्या कहूँगा? मानो चिड़ा सारी रात बारिश में भीगता रहा और अपनी फसल को पानी में डूबा हुआ देखता रहा। सुबह हो जाती है, बारिश थम जाती है। रानो चिड़िया खेत में आती है। मानो जी, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल पानी में डूब गई। अब हम क्या करेंगे? इसी सोच में मैं सारी रात यहाँ बैठा रहा कि अब हम क्या करेंगे। मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशात कैसे पूरी करूँगा? आप परेशान ना हो, ऊपर वाला बेहतर करेगा। मानो चिड़ा उड़ता हुआ सेठ कालू के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ समय दें, मैं आपका सारा पैसा लुटा दूंगा। मेरी सारी फसल पानी में डूब गई है। मैंने सोचा था कि फसल को बेचकर मैं अपना सारा उधार चुका दूंगा, लेकिन वो तो रात के तूफान से सारी तबाह हो गई। मुझे तुम पर दया नहीं आएगी। जब तुमने पैसे लिए थे तो तुमने कहा था कि फसल बेचकर तुम मेरे सारे पैसे लुटा दोगे। फसल तुम्हारी खराब हुई है, मेरी नहीं। अब तुम्हारा खेत और तुम्हारा घर मेरा हुआ। तुम अभी इसी वक्त अपने खेत को और अपने घर को खाली कर दो। अगर तुमने अपना खेत और घर खाली ना किया तो मेरे नौकर आकर तुम्हें तुम्हारे घर से धक्के देकर बाहर निकालेंगे। मानो चिड़ा उदास होकर घर वापस जाता है। रास्ते में उसे कबूतर मिलता है। मानो भाई, बहुत अफसोस हुआ कि रात के तूफान ने आपकी सारी फसल तबाह कर दी। हाँ कबूतर भाई, मैंने सेठ कालू से पैसे उधार लेकर खेती की थी। अब उधार भी नहीं चुका पाया तो सेठ कालू ने मुझे घर खाली करने का बोला है। मानो भाई, मैं ज़रूर आपकी मदद करता, लेकिन मेरे पास तो खुद पैसे नहीं हैं। मानो चिड़ा अपने घर जाता है और अपने परिवार को जाकर सारी बात बताता है। मानो चिड़िया अपना सामान बांधती है और वो सब अपने घर से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और अपने घर को देखने लगते हैं। फिर वो सारा परिवार वहाँ से उड़ता है और दूसरे जंगल चला जाता है। जब वो दूसरे जंगल पहुँचते हैं तो उन्हें एक साधु पक्षी एक कुटिया के बाहर तपस्या करते हुए दिखाई देता है। वो सब उसके पास जाते हैं। तुम एक सच्चे और ईमानदार पक्षी दिखाई देते हो। सच्चाई तुम्हारी आंखों से साफ साफ झलक रही है। क्या आप स्वदेशी पक्षी हो? मानो चिड़ा अपनी दुख भरी कहानी साधु पक्षी को सुनाता है। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं रही। हम सोच रहे थे कि अगर कोई बड़ा पेड़ नजर आ जाए तो हम एक छोटा सा घोंसला बनाकर अपनी रात गुजार लेंगे। तुम मुझे सच्चे और अच्छे पक्षी लगे हो। अगर आप चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। वो सब खुश हो जाते हैं और कुटिया के अंदर चले जाते हैं। वो कुटिया टूटी पड़ी थी लेकिन रहने के काबिल थी। रानो, मैं जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर ले आता हूँ और उन्हें शहर में बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे तो बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है। मानो चिड़ा जंगल जाता है और बहुत मेहनत से कुछ लकड़ियां काटता है और उन लकड़ियों को शहर वाले जंगल जाकर बेच देता है। पैसे तो कम मिलते हैं लेकिन फिर भी वो लकड़ियां बेच देता है। फिर मानो चिड़ा बाजार जाता है और कुछ सब्जियां खरीदता है और वापस चला जाता है। रानो चिड़िया सब्जी पकाती है और फिर रोटियां बनाती है और बड़ी प्लेट में सजाकर कुटिया के अंदर ले जाती है। वो सब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। रात गहरी हो जाती है। जंगल में सन्नाटा था। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। सुबह हो जाती है। मानो चिड़ा फिर से कुल्हाड़ा लेकर खड़ा था। मानो जी, जल्दी वापस आइएगा, कल भी गुड़िया आपके बिना ही सो गई थी। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मानो चिड़ा घने जंगल की तरफ उड़ता है। वो उड़ते उड़ते जंगल के अंदर चला जाता है। वहाँ हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाऊँ। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? पहले मैं इस तरफ कभी नहीं आया। मानो चिड़े को दूर एक तेज रोशनी दिखाई देती है। वो क्या है? शायद कोई घर हो। मानो चिड़ा उस रोशनी की तरफ बढ़ता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।